हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, जैसे आप लोगों की डिमांड थी और हमारा प्रॉमिस था कि आपको हर तरह का कंटेंट हम अपने चैनल पर अवेलेबल कराएंगे, तो उसी कड़ी में अब जो एक नई सीरीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं हम आर डी शर्मा बुक से। ठीक है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो एक्सरसाइज में से भी हो सकते हैं, एग्जाम्पल्स में से भी हो सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी भी है, साथ में थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगते हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस की कलेक्शन हम लेकर आए आर डी शर्मा बुक से। तो जो बच्चे आर डी शर्मा कर रहे हैं उनके लिए तो ये सीरीज़ बेनिफिशियल है ही है, लेकिन जो आर डी शर्मा नहीं कर रहे हैं वो भी इन क्वेश्चंस को ज़रूर करो, क्योंकि एग्जाम्स के अंदर अगर आप मोटे मोटे बात करो कि किस बुक से एग्ज़ाम आता है, तो आर डी शर्मा उसमें एक मेन नाम है। आर डी शर्मा, एम एल भार्गव, एम एल अग्रवाल, सी बी एस ई हैंड बुक, ये आपके पास 4 बुक्स हैं। इन चारों बुक्स में से कहीं से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो बेटर है कि आप अपनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन करें, और आपकी प्रिपरेशन के लिए हम आपके साथ पूरा पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, इस चैनल पर, ठीक है, इस चैनल पर आपको अप्लाइड मैथ्स का हर एक कंटेंट मिलेगा। ठीक है, एम एल भार्गव की हमारी सीरीज चल रही है, एम एल भार्गव क्लास 12 अप्लाइड मैथमेटिक्स। तो जिनके पास एम एल भार्गव बुक नहीं है वो भी सीरीज़ को करो, जिनके पास है तो वो अच्छी बात है, वो तो साथ साथ करेंगे ही करेंगे। ठीक है, उसके अलावा अगर आप एम एल अग्रवाल कर रहे हैं तो उसकी तो हमारी मेन प्लेलिस्ट पहले से ही अवेलेबल है, जिसके अंदर 220 वीडियोस हैं। इसके अंदर आपको एम एल अग्रवाल के अलावा इसमें आपको पी वाई क्यूज़, केस स्टडीज़, ठीक है, एसएसएन रीजन, सब तरह के क्वेश्चंस आपको इसमें मिल जाएंगे। और उसके अलावा जो चौथी बुक है आपकी सी बी एस ई हैंड बुक, तो उसकी भी सीरीज़ हमारे पास इसमें यहाँ पर अवेलेबल है। उसकी भी सीरीज़ अवेलेबल है। ये सी बी एस ई हैंड बुक सॉल्यूशंस, ठीक है, यहाँ पर ये वाली वीडियोस भी अवेलेबल हैं। तो ये सारे हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि आपको हर एक कंटेंट अवेलेबल कराएं। अभी आप लोगों का काम है कि उससे आप तैयारी करें, और साथ ही साथ बस आपको एक छोटा सा काम करना है कि चैनल के साथ अपना सपोर्ट बनाए रखें और चैनल के वीडियोज़ को मैक्सिमम शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस कंटेंट का पूरा पूरा बेनिफिट ले सके। और अगर आप हमारा उड़ान बैच ज्वाइन करते हैं क्लास 12 अप्लाइड मैथमेटिक्स का, तो उसके अंदर भी आपको हर तरीके का कंटेंट प्रिपेयर कराया जाएगा, ताकि आप बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकें। उसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ पे जाके आप वो बैच ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा कांग्रेस मॉडलों में आर डी शर्मा के जो क्वेश्चंस हम ले रहे हैं, ये ले रहे हैं कांग्रेस मॉडलों के। तो इस कांग्रेस मॉडलों में सबसे पहला अगर हम क्वेश्चन उठाएं, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस एक्सरसाइज के होंगे, कुछ क्वेश्चंस एग्जाम्पल्स के होंगे। तो यहाँ पर कहता है कि फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग दिस। तो यहाँ पर आपको सेट ऑफ वैल्यूज निकालना है, मतलब आपको यहाँ पर एक्स की वैल्यूज निकालनी है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। अब यहाँ पर ये जो कंडीशन आपके पास है वो है x+1 कॉन्ग्रेंट टू 2⁸ का मतलब हो जाएगा 256 मॉड 7। ठीक है, यहाँ पर मैं बेसिक्स की ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ। बेसिक्स अगर आपको समझना है तो जो मेन प्लेलिस्ट है हमारी, वहाँ पर जाके इनके सारे बेसिक्स आप अच्छे से कर सकते हैं। जो एम एल अग्रवाली प्लेलिस्ट है उसमें हर एक चैप्टर का आपको बेसिक कंसेप्ट दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है जब हम इस तरीके से लिखते हैं, तो ये जो 256 है, जैसे अगर आप ये लिखते हो कि a कॉन्ग्रेंट टू बी मॉड n, अगर आप ऐसे लिखते हो तो इसका मतलब ये होता है कि भाई a माइनस बी, यानी इसको आप इधर लेके जाओगे, माइनस करोगे, तो यहाँ पर ये जो जो भी टर्म आएगी ये इससे डिविजिबल होती है, डिविजिबल बाय n। ठीक है, ये इसका मतलब होता है कॉन्ग्रेंस मॉडल का, अगर आपको बेसिक पता है तो वही काम हम यहाँ पर करते हैं। 256 को हम इधर लाते हैं, तो x+1 माइनस 256, अब ये जो भी वैल्यू आएगी ये 7 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो ये कितना बना, x-255 इक्वल्स टू, जो 7 से डिविजिबल है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 7k। ठीक है, वेयर k इज एनी इंटीजर, वेयर k इज एनी इंटीजर। अब यहां से आप 255 को उधर लेके जाओ, तो आ जाएगा x=7k+255। अब यहाँ पर आपको कोई लिमिट आपको देनी रखी है कि भाई x की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक होनी चाहिए, तो आपको सेट बनाना है। सेट बनाने के लिए कुछ वैल्यूज आप पुट करके देखो। अगर आप x को 0 पुट, k को 0 पुट करते हो तो x की वैल्यू क्या बनेगी, ये 0 हो जाएगा, 0+255 यानी 255 आ जाएगा। अगर आप k की जगह 1 पुट करते हो तो यहाँ पर 7 आ जाएगा, यह आ जाएगा 262। अगर आप k की जगह 2 पुट करते हो तो यहाँ 14 आ जाएगा, यह आ जाएगा 269।
ठीक है, अगर आप माइनस वाली वैल्यूज़ पुट कर दो, एक दो वैल्यू आप माइनस की दिखा दो, तो यहाँ पर आ जाएगा -7 + 255, तो आ जाएगा 248। और अगर आप -2 पुट करते हो तो x की वैल्यू आ जाएगी -14 + 255 यानी 241। ठीक है, इसे आपको 4-5 वैल्यूज़ निकाल के दिखा देनी है ताकि आपका जो सेट है वो कंप्लीट हो जाए। तो x क्या बनेगा आपका, x की वैल्यू क्या बनेगी। ठीक है, माइनस वाली वैल्यूज़ की तरफ जितना मर्जी आप जा सकते हो। इसमें छोटी वैल्यू है, पहले उसको लोगो 241, 248, फिर 255, ठीक है, फिर 262, इस तरह से कुछ वैल्यूज़ दिखाकर ये आप पूरा अपना एक सेट बना सकते हो। तो इसने यहाँ से आपसे सेट ही पूछा था, फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज़, तो आपको सेट के फॉर्मेट में ही इसका आंसर देना चाहिए, तभी आपको पूरे मार्क्स इसके मिल पाएंगे। आई थिंक आपको पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इस तरह के क्वेश्चन अगर आते हैं तो कैसे आपको डील करना है। नेक्स्ट में कहता है कि x इज एन ऑड इंटीजर। अब यहाँ पर कंडीशन है कि x एक ऑड इंटीजर है, देन प्रूव दैट x स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 8। अब आपको पता है कि अगर एक ऑड इंटीजर होता है तो उसको लिखते हम कैसे हैं, लेट x इक्वल्स टू 2k + 1। जब भी ऑड इंटीजर को आप लिखते हो तो उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है वो होता है 2k + 1। अगर इवन इंटीजर होता है तो होता है 2k। ठीक है, तो x की वैल्यू हमने मान ली 2k + 1 क्योंकि ये ऑड इंटीजर था। अब इस वैल्यू को आप यहाँ पर प्लस करो और यहाँ पर पुट करो, तो आपको ये प्रूव करना है जो कि 2k + 1 का जो स्क्वायर है, इसको अगर आप डिवाइड करते हो, इसको अगर आप डिवाइड करते हो 8 से, तो इसका जो आंसर है, उसका जो रिमाइंडर है वो आएगा 1। ठीक है, अब इसको पहले हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि 2k + 1 का स्क्वायर करने पर आपके पास क्या बनता है। तो इसका अगर हमने स्क्वायर किया तो आ जाएगा आपके पास 4k² प्लस में 4k + 1। ठीक है, अभी जो पहली दो टर्म है इसके अंदर से आप 4k कॉमन निकाल सकते हो, तो अंदर बचेगा आपके पास k + 1। ठीक है, यहाँ पर आ गया आपके पास +1। अब यहाँ पर देखो आप, ये आपके पास 4k आ रहा है, 4k का मतलब हो गया कि ये तो 4 से डिविजिबल है ही है। ठीक है, 4 से तो ये डिविजिबल है ही है। अब उसके अलावा यहाँ पर ये जो k + 1 आ रहा है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इस 4 को मैं ऐसे लिख दूँ 2 × 2 × k × k + 1। अब यहाँ पर देखो, अब जो भी टर्म आएगी यहाँ पर ये 2 रहेगा, यहाँ पर ये 2 हमेशा रहेगा क्योंकि 4 तो यहाँ पर रहेगा ही रहेगा। बचा आपके पास ये, यहाँ पर ये k है और ये k + 1 है, मतलब एक ऑड इंटीजर होगा, एक इवन इंटीजर होगा। अगर पहला इवन हो गया तो बाद में ऑड होगा, अगर पहला ऑड हो गया तो बाद में इवन होगा। ठीक है, यही मतलब हुआ ना। अगर हम ऐसे लिख रहे हैं k × k + 1, तो ये क्या बनेगा आपके पास, ये कंसेक्यूटिव इंटीजर्स बने। अब कंसेक्यूटिव इंटीजर्स में क्या होता है, हमेशा एक पहले ऑड होता है या इवन होता है और दूसरे वाला उससे अगला हो जाता है। मतलब ये अगर ऑड है तो ये इवन है, ये अगर इवन है तो ये ऑड है। ऐसे ही होगा, जैसे 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। आप कोई भी कंसेक्यूटिव नंबर लोगे तो एक इवन होगा और एक ऑड होगा। और जो इवन और ऑड नंबर आते हैं, कोई से भी नंबर हो, ये नंबर 2 से डिवाइड ज़रूर होंगे, 2 से डिवाइड ज़रूर होंगे। ठीक है, क्योंकि जैसे मान लो आप कहीं से कोई भी ले लेते हो 61, 62, तो 62 इवन है तो वो 2 से डिवाइड होगा ही होगा। अब इन दोनों में से क्योंकि एक इवन ज़रूर आएगा, इसका मतलब हुआ कि ये जो नंबर है पूरा, ये 2 से डिविजिबल होगा। तो यानी मैं यहाँ पर अगर ऐसे लिख दूँ, ठीक है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, और ये वाला नंबर भी 2 से डिविजिबल है, तो मैंने इसको लिख दिया 2λ + 1। ठीक है, यहाँ पर रीजन दे दो, बिकॉज k × k + 1 इज डिविजिबल बाय 2। अब यहां से 2 × 2 × 2 8 हो गया, तो ये बन गया आपके पास 8λ + 1। अब ये 8λ आ गया तो इसका मतलब लैम्डा यहाँ पर कुछ भी हो, क्या फ़र्क पड़ना है, हमें तो बस ये देखना है कि ये 8 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अगर आपका लैम्डा यहाँ पर कुछ भी होगा लेकिन उसके साथ में 8 है, इस वजह से ये हमेशा 8 से डिविजिबल होगा ही होगा। और 8 से डिविजिबल होने के बाद ये पूरा का पूरा 8 से डिविजिबल हो गया, लेकिन साथ में इसके +1 आ रहा है, दैट मीन्स 1 इसका रिमाइंडर आ गया। तो हम इसको कह सकते हैं, तो हम ना, हमारा ये क्या बना था, हमारा ये बना था, तो इसको हम यहाँ से कह सकते हैं कि भाई 2k + 1 के स्क्वायर को अगर आप डिवाइड करते हो तो आपके पास रिमाइंडर बचेगा 1। ठीक है, और ये क्या था हमारा, x इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 8।
तो इस तरीके से आपको ये प्रूव करने को अगर आ गया, प्रूव करने को इस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, कहता है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ x इन द सेट। ये सेट आपको दे रखा है, इस सेट में से x की क्या वैल्यू होगी जिससे कि अगर आप ये वाला जो रिलेशन है इसको सेटिस्फाई कर सको। तो अब यहाँ पर तो सिंपल चीज़ है, आपके पास ये 5 3 1 1 4 है, इसको कह रहा है कि अगर आप 7 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर क्या बचेगा। तो आप सीधा इसको 7 से डिवाइड ही करके देख लो, और कुछ इसमें ज़्यादा मगजमारी करने की आपको ज़रूरत है नहीं। ठीक है, यहाँ 7 से इसको डिवाइड करके देखो, इनमें से एक ना एक रिमाइंडर बचेगा। क्यों बचेगा? क्योंकि ये तो 7 है ना, 7 से छोटे कौन से नंबर हो गए, 0 1 2 3 4 5 6 तक, तो कोई ना कोई एक रिमाइंडर तो आएगा ही आएगा। तो हम डिवाइड करके देख लेते हैं भाई। 7 को करते हैं 7 6 7 7 49, तो 13 माइनस 9 4 1 आ गया, फिर 7 5 जा 35, 11 माइनस 5 6, 7 8 जा 56, 11 माइनस 6 5, और ये आ गया 7 7 जा 49, 14 माइनस 9 5। तो यहाँ पर 5 रिमाइंडर आ रहा है, इसका मतलब ये जो 5 3 1 1 4 इज कॉन्ग्रुएंट टू 5 mod 7 है। यहाँ पर ये ध्यान रखना, बस आपको जो भी वैल्यू आनी चाहिए वो इस सेट में से ही आनी चाहिए, इसके बाहर से कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बस दिखने में लंबा है, बाकी सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको ये वाला आराम से इसको कर सकते हो आप। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, कहता है प्रूव दैट 2 रेज टू पावर 2 2 2 2 कॉन्ग्रुएंट टू 4 mod 13। भैया बहुत बड़ा नंबर दे दिया, कह रहा है 2 की पावर 2222 मतलब 2222 इसकी पावर है, और इसको 13 से अगर आप डिवाइड करते हो तो इसका जो रिमाइंडर है वो 4 आएगा। तो हमें अब क्या करना है, हमें कोशिश ये करनी है कि 2 की पावर ऐसी से हम स्टार्ट करें कि हमारा रिमाइंडर मिनिमम आ सके। तो अगर मैं 2 की पावर 4 लेता हूँ, 2 की पावर 4 लेता हूँ तो बनेगा 16, और 16 को अगर हम 13 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 3। तो रिमाइंडर यहाँ से 3 आ रहा, छोटा ही है, लेकिन क्या इसका रिमाइंडर 1 आ सकता है? 1 अगर आ गया तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, और चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा और चेक कर लेते हैं, नहीं तो फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 13 की टेबल के हिसाब से आप देखो, 13 की टेबल आपको पता होनी चाहिए, 13 दूनी 26। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 26 आ रहा है, और अभी जो मैंने आपको डिस्कस किया कि भाई हम 2 की पावर 4 को करते हैं तो 3 रिमाइंडर आएगा, फिर 3 का अगर मैं स्क्वायर कर दूंगा तो 27 आएगा, और 27 26 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा। तो ये अप्रोच भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, बाकी हम इसको थोड़ा और देखते हैं। 13 39 52 13 पंजे 65। देखो यहाँ पर अगर हम 64 ले आए, अगर हम 64 ले आए 2 की पावर से, और हमें पता है कि 2 की पावर में 64 आता है, तो 2 की पावर अगर आप 6 करते हो तो 64 होता है। तो अगर मैं 2 की पावर 6 से स्टार्ट करूं, ठीक है, तो ये बना 64, और 64 को अगर मैं 13 से डिवाइड करूंगा, 64 को अगर मैं 13 से डिवाइड करूंगा तो 13 5 जा 65, ये नंबर नीचे वाला बड़ा हुआ तो रिमाइंडर इसका नेगेटिव आएगा, तो रिमाइंडर यहाँ पर -1 आ गया। 1 आ जाए या -1 आ जाए, सबसे बेस्ट तरीका होता है। ठीक है, 1 या -1 अगर आप ले आओगे तो बहुत आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। अब आपके पास 2 की पावर 6 आ चुका है, अब आपको जाना है 2 की पावर 2222 की तरफ। अब आपको 2 की पावर 2222 तक पहुंचना है, तो आपको क्या करना चाहिए, जितनी आपकी पावर यहाँ पर है इससे आप इसको डिवाइड करके देखो कि आपका क्वोशिएंट क्या आता है। तो हमने यहाँ पर डिवाइड करके देखा, इसको 6 से डिवाइड किया, 6 3 जा 18, 12 में से 8 गए 4, 6 7 जा 42, यहाँ तो 0 बचा, ऊपर से 2 उतारेंगे, छोटा रह जाएगा। ठीक है, 0 लगाकर यहाँ पर एक 0 उतार लेंगे। तो इससे आगे हमें डेसिमल में जाने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, डेसिमल में हमें जाने की ज़रूरत है नहीं। तो यहाँ पर बना आपके पास ये 370, तो इसकी पावर आपको 370 करनी है। तो 2 की पावर 6 उसकी पावर 370 करनी है। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी पावर भी आप 370 करो। यहाँ पर देखो 0 6 7 42, 6 3 18 और 4 22। ठीक है, यानी 2 की पावर 2220 तक आप पहुंच गए, यानी अभी बस पावर हमारी 2 और बचती है, उसका भी करेंगे जुगाड़। यहाँ पर -1 की पावर इवन है तो ये +1 हो जाएगा।
ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 2 की पावर 2 है, हमें 2 की पावर 2 और चाहिए, तो 2 की पावर 2 और चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 की पावर 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और सेम काम हम इधर भी कर देंगे। तो ये बन जाएगा 2 की पावर 2, 2 और ये आ जाएगा आपके पास 2 की पावर 2 का मतलब आ जाएगा 4 मॉड 13। और यही आपको देखो प्रूव करना था। ठीक है, यही आपको प्रूव करना था कि इसको अगर हम 13 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा रिमाइंडर 4 आता है। तो आप ऐसे अप्रोच यूज़ कर सकते हो, कुछ चेंज करके करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको इसी एक ही मेथड से करना है, आप कोई दूसरा मेथड भी लगा सकते हो इसमें। नेक्स्ट में कहता है कि फाइंड द लीस्ट, लीस्ट मतलब मिनिमम, फाइंड द लीस्ट नेगेटिव नंबर व्हेन 5 raised to power 10 इज डिवाइडेड बाय 7। नॉर्मली पॉजिटिव नंबर पूछते हैं, यहाँ पर एक बार मैं चेक कर लूँ क्वेश्चन कि नेगेटिव ही पूछ रहा है क्या। फाइव की पावर 10, हाँ, फाइंड द लीस्ट नॉन नेगेटिव है यहाँ पर। ठीक है, लीस्ट नॉन नेगेटिव है यानी पॉजिटिव ही हो गया एक तरह से, तो यहाँ पर ये नॉन नेगेटिव है, तो नॉन नेगेटिव का मतलब पॉजिटिव ही हो गया है। ठीक है, तो हमें पॉजिटिव नंबर फाइंड करना है, लीस्ट पॉजिटिव नंबर फाइंड करना है अगर हम 5 की पावर 10 को 7 से डिवाइड करते हैं। अब 5 की पावर आप कितनी लो ताकि हम 7 से डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर मिनिमम रहे। तो उसके लिए आप 7 को देखो, 7 की जो टेबल होती है हमारे पास, 7 हो गया। ठीक है, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28, 7 5 ज़ा 35। कहीं पर ऐसा कुछ आपको दिखाई देगी जो 5 के पावर के हिसाब से अगर हम चलेंगे तो 5 की पावर 2 25 होता है, तो 25 के आसपास की वैल्यूज़ हमारे पास ये दोनों आ रही हैं। और अगर हम आगे चलेंगे 5 की पावर 3 करेंगे तो 125 होता है। तो क्या 125 को 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर हमारा 1 या -1 आ सकता है। ठीक है, हम डायरेक्टली उसी को चेक कर लें, या तो या आप टेबल छोटी वैल्यू हो तो आप टेबल से चले जाओ। तो 7 एकम 7, ठीक है, और एक है 7 8 56, देखो नीचे आ गया रिमाइंडर -1। तो हमें क्या करना चाहिए, 5 की पावर 3 के साथ चलना चाहिए। हमने लिखा है यहाँ पर 5 की पावर 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू, अब 5 की पावर 3 को जब आपने डिवाइड करा, 5 की पावर 3 मतलब 125 को आपने 7 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर बना -1, यहाँ पर आ गया मॉड 7। अब आपको देखो कहाँ तक पहुँचना है, 10 तक पहुँचना है। तो 10 तक पहुँचना है तो 5 की पावर 3 से डायरेक्टली तो नहीं पहुँचोगे, लेकिन 3 की पावर अगर हम 3 कर दें तो 9 तक तो आ ही जाएंगे। तो ये हो जाएगा 5 की पावर 9, ये आ जाएगा -1। हमें अब बस 5 की पावर 1 और चाहिए, तो 5 की पावर 9 इंटू में 5 इस कॉन्ग्रुएंट टू -1 इंटू में 5 मॉड 7। तो यहाँ तो 5 की पावर 10 हो गया, इधर -5 हो गया। ठीक है, -5 रिमाइंडर आ गया। अगर नेगेटिव वैल्यू पूछेगा तो -5 लिख सकते हैं, लेकिन नॉर्मली इसमें रिमाइंडर आपका पॉजिटिव ही लिखते हैं और पॉजिटिव ही होना चाहिए, इसलिए क्वेश्चन में भी वो नॉन नेगेटिव ही आपसे पूछते हैं, नेगेटिव नहीं पूछते हैं। तो यहाँ पर इसको पॉजिटिव करो, पॉजिटिव करने का मतलब है 7 में से 5 माइनस करोगे तो 2 इसका रिमाइंडर आ जाएगा। तो 5 की पावर 10 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉड 7। ठीक है, ये सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर है जो स्टेटमेंट को सही करता है, तो यानी यही आपका आंसर आएगा। ठीक है, फाइंड द जो लीस्ट नॉन नेगेटिव पूछा था, आंसर आएगा आपका 2। ठीक है, इसको आप अपने 2 कैसे आया इसको आप डिवाइड भी करके देख सकते हो, जैसे -5 को 7 से आपने डिवाइड करा -1 पर। ठीक है, इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये ऑलरेडी माइनस है तो ये साइन चेंज हो जाता है, तो ये आ जाएगा आपके पास 2। तो इस तरीके से आप अपना जो आंसर है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि फाइंड द नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन 3 raised to power 200 इंटू 2 raised to power 50 इज डिवाइडेड बाय 5। इन दोनों को अगर हम 5 से डिवाइड करें तो नॉन नेगेटिव रिमाइंडर क्या आएगा, यानी 3 की पावर 200 और 2 की पावर 50 को आपको मॉड 5 निकालना है, इसका रिमाइंडर क्या बनेगा। तो दोनों को आप अलग अलग करो। ठीक है, 3 की पावर 200 मॉड 5 इसको आप अलग निकालो, और 2 की पावर 50 मॉड 5 इसको आप अलग निकालो। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 3 की पावर 200, तो 3 की पावर को
ठीक है, मैं सिर्फ इसको अलग से सॉल्व कर रहा हूँ कि 3 की पावर से हम कितना, 3 की पावर हम कितना लें कि रिमाइंडर हमारे पास मिनिमम आ जाए। तो 3 की पावर में आता है 27, मतलब 3 की पावर 3 करेंगे तो 27, और 5 से उसको डिवाइड करेंगे तो 5 5 जा 25, तो 2 रिमाइंडर तो बन रहा है। क्या 1 रिमाइंडर कहीं से बन सकता है? 1 रिमाइंडर बन सकता है अगर मैं 3 की पावर 4 ले लूँ। 3 की पावर 4 कितना होता है? 81 होता है, और 81 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 16 पंजे 80, 1 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, इसको हम यहीं पर ही छोड़ देते हैं। अभी इसको सॉल्व कर रहे हैं। 3 की पावर 4 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर बचता है 1। अब लेकिन हमें तो पावर 200 चाहिए, तो 3 की पावर 4 की पावर अगर हम कितनी करें तो यहाँ पर 50 पावर कर देंगे तो 200 तक आ जाएगा। तो इसकी पावर भी 50 करेंगे तो 3 की पावर 200 का जो रिमाइंडर आएगा ये आएगा 1। ठीक है, ये आएगा आपके पास 1। अब ऐसे इसको सॉल्व कर लो आप। अब 2 की पावर देखो भाई आपको कितनी लेनी चाहिए, तो 2 2 जा 4 होता है। 2 की पावर 2 करेंगे 4 होगा, और 4 को हम डिवाइड करोगे 5 से तो रिमाइंडर -1 आ जाएगा। तो 2 की पावर 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 mod 5। अब आपको पावर 50 तक पहुंचाना है तो 2 की पावर 2, फिर इसकी पावर कर दो 25, -1 की पावर भी 25 होगी, तो ये 2 की पावर 50, ये आ जाएगा -1 क्योंकि पावर इसकी ऑड है। तो यहाँ से आप इसकी पावर माइनस है, इसको प्लस करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 4। तो इसका रिमाइंडर आया था 1, इसका रिमाइंडर आया 4। ठीक है, तो आप फर्स्ट पे जाओ वापस, आप इसको लिख दो यहाँ पर 1 mod 5 इंटू 4 mod 5, फिर दोनों को वापस से इकट्ठा कर दो 1 इंटू 4 mod 5, तो ये आपके पास 4 ही बचेगा। यानी इसको अगर हम डिवाइड करते हैं 5 से तो रिमाइंडर हमारा 4 आ जाएगा। इससे 2 नंबर हो, 2 से ज़्यादा नंबर हो, उन सबको आप अलग अलग करके ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट में कहता है कि 100 इज कॉन्ग्रुएंट टू x mod 7, फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ भी आपको लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x बतानी है। तो हम यहाँ पर वैसे ही करते हैं, वही कंसेप्ट यूज़ करते हैं, x को हम इधर लाएंगे तो हो जाएगा 100 माइनस एक्स इज डिविजिबल बाय 7। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 100 माइनस एक्स इक्वल्स टू 7 के। अब x की वैल्यू निकालनी है, x को उधर ले जाओ, 7 के को इधर ले आओ, तो 100 प्लस में 7 के इक्वल्स टू x। अब k की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट रख कर आप x की वैल्यू निकालो। ठीक है, लेकिन उसमें से आपको लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू निकालनी है। अगर मैं x को 0 रखता हूँ, अगर k को मैं 0 रखता हूँ तो x की वैल्यू क्या बनेगी 100 प्लस 0 यानी 100 आई। तो अब इससे छोटी तो और भी वैल्यूज हो सकती है। ठीक है, इससे छोटी तो और भी वैल्यू हो सकती है, क्योंकि अगर हम डिविजिबल बाय 7 कह रहे हैं तो इसका रिमाइंडर 0 1 2 3 4 5 6 ये आना चाहिए। तो यानी अपनी वैल्यू को और कम करो। तो कम करने का मतलब है, अगर मैं k की वैल्यू यहाँ पर, ये आप इसको हिट एंड ट्रायल मेथड कह सकते हो कि k की वैल्यू हम डिफरेंट डिफरेंट डालकर चेक करेंगे। आपको लगता है कि सीधा इस वैल्यू से जाना है तो उस वैल्यू से चले जाओ बेशक। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ 14 से, -14 से, तो x की वैल्यू बनेगी यहाँ पर 100, 7 इंटू -14, तो ये बनेगा आपके पास 98। वो 100 में से 98 माइनस कर दोगे तो 2 आ जाएगा। अब 2 से छोटा और कोई पॉजिटिव इंटीजर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 15 कर दूंगा तो आ जाएगा यहाँ पर 105, तो 100 माइनस 105 -5 हो जाएगा। तो यानी लीस्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर या लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू इज 2। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसमें कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। अब देखने में जिसको कंसेप्ट नहीं पता होगा ना, वो तो कहेगा सर दोनों स्टेटमेंट तो ट्रू है, तो ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडर्न की शेप में तो लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन इसमें आपको पहले चेक करना होता है। चेक क्या करना है, कंसेप्ट वाइज अगर हम ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडर्न लिखते हैं, ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडर्न अगर लिखा होता है,
इसका मतलब ये होता है कि अगर हम इस b को इधर लेके जाएं तो a माइनस बी जो वैल्यू आएगी वो इससे डिविजिबल होनी चाहिए। तो यही हमें चेक करना पड़ेगा। यहाँ पर जो 3 है, 3 को हम इधर लेकर आते हैं तो 25 माइनस 3 कितना आ जाएगा आपके पास, 22 आ गया। अब 22 11 से डिविजिबल है, तो 22 को आप ऐसे दिखा सकते हो भाई 11 इंटू 2, या सिंपली लिख दो कि विच इज़ डिविजिबल बाय 11, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, विच इज़ डिविजिबल बाय 11। तो अगर ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू बन रही है तो ये वाला है, ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो पहले वाली जो हमारे पास वो एक ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। दूसरे वाले में भी ऐसे ही चेक करो, -1 10 है, 5 को इधर लाओगे, यहाँ पर -5 है तो इधर लाओगे तो +5 बनेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा -105। अब 105 15 की टेबल में आता है, 15 7 105, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 15 इंटू 7, यानी ये 15 से डिविजिबल है, विच इज़ डिविजिबल बाय 15। अगर डिविजिबल है 15 से, इसका मतलब ये वाली स्टेटमेंट भी ट्रू है। शो दैट 2 raised to power 5 plus 1 is divisible by 6 4 1। मतलब 2 की पावर 2 है, फिर उसकी पावर 5 भी है, तो भाई 2 की पावर, अब ये जो 2 की पावर 5 है, 2 की पावर 5 का मतलब हो गया 32, यानी 2 की पावर 32 प्लस 1, ये हमें चेक करना है कि ये 66 4 1 से डिविजिबल है या नहीं, ठीक है, ये हमें चेक करना है। अब इसमें हम एक काम ये कर सकते हैं, इस +1 का मामला तो बाद में देखेंगे, हम 2 की पावर 32 को देखते हैं। अब 2 की पावर 32 को हम कितना लिखें, क्योंकि 2 की पावर यहाँ पर 641 से, छोटा नंबर नहीं है, छोटा नंबर होता तो काम बहुत आसान हो जाता, 641 से डिवाइड करना है। तो अब यहाँ पर डायरेक्टली पहुँचना तो देखो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि 2 की पावर अगर आप बहुत ज़्यादा भी ले लोगे तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, फिर 641 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम थोड़ा छोटा छोटा करके चलते हैं, ऐसा करके चलते हैं कि हम पावर 32 तक इजीली पहुंच सके। तो मैं ले लेता हूं उसमें पहले 2 की पावर 8 ले लेता हूं, 2 की पावर 8 हो जाएगा 256, ठीक है। 2 की पावर 8 से हम स्टार्ट करते हैं, तो इसका जो रिमाइंडर है वो 256 ही बनेगा, क्योंकि ये वाली वैल्यू 641 से छोटी है। 2 की पावर 8 मतलब 256, और 256 को 641 से डिवाइड करेंगे तो 256 ही रहेगा। अब अगर मैं यहाँ पर पावर 4 कर दूँ तो सीधा 32 तक आ जाऊँगा, ठीक है, लेकिन मुझे इसकी पावर भी 4 करनी पड़ेगी। तो थोड़ा सा इसको और आसान करते हैं, आसान का मतलब पावर को एकदम इकट्ठा ना लेके हम पहले 2 तक करते हैं। तो यहाँ भी हमें 256 का स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ी बहुत कैलकुलेशन तो इसमें करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो नंबर है ना, ये जो नंबर दे रखा है इन्होंने, ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा नंबर दे रखा है। तो ये तो आ गया 2 की पावर 16, ये आपको चेक करना पड़ेगा 256 की पावर 2, और उसको 641 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा। तो इसके लिए आपको 256 का पहले स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 256 को 256 से मल्टीप्लाई करो, 6 6 36, 6 पंजे 30 और 3 33, बचे 3, 6 दूनी 12 और 3 15, 5 से करते हैं 5 6 30, 25 और 3 28, 5 दूनी 10 और 2 12, 2 से करते हैं 2 6 12, 2 पंजे 10 और 1 11, और 2 दूनी 4 और 1 5, 6 3 8 और 2 10 और 5 15, और ये आएगा 2 और 2 4 और 1 5, 5 और 1 6, ये आ गया। अब इसको 641 से डिवाइड भी करके देख लो कितना आपका रिमाइंडर आएगा। तो 1 से करते हैं 641, 5 में से 1 4, 5 में से 4 गए 1, यहाँ पर आ गया 3। तो अब तो ये छोटा रहेगा, अब तो ये छोटा रहेगा इससे, तो इसका मतलब है 0 लगानी पड़ेगी, फिर 6 उतारना पड़ेगा। अब चला जाएगा ये 2 पर, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 छिक 12, तो 6 में से 2 गए 4, 13 में से 8 गए 5, 3 में से 2 गए 1, 154 इसका रिमाइंडर आ रहा है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 154 mod 641। अब 2 की पावर 16 से 32 तक जाना है, तो फिर हमें पावर एक बार 2 और करनी पड़ेगी।
अब 154 की पावर भी 2 करनी पड़ेगी और उसको फिर डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको ये कहोगे आप कोई शॉर्टकट है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, क्योंकि ये वाला नंबर, ये नंबर काफ़ी बड़ा है। अगर ये छोटा होता तो जल्दी हो जाता। ठीक है, लेकिन अब 154 का स्क्वायर करो, तो 154 का अगर हम स्क्वायर करते हैं, 4 चौक 16, 4 पंजे 20 और 1 21, 4 और 2 6, 5 से करते हैं 5 चौक 20, 25 और 2 27, 5 और 2 7, फिर 1 से कर देते हैं 4 5 और 1 6, 1 6 7 13, 13 और 4 17, बचा 1 7 5 12 और 1 13 और ये 2। अब ये वैल्यू आई है, इसको डिवाइड करो आप 641 से, तो 4 से तो जाएगी नहीं, 3 से जाएगा ये, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 छक 18 और 1 19, 11 में से 3 गए 8, 6 में से 2 गए 4, बचे यहाँ पर 13, 13 में से 9 गए 4, 6 उतारो, अब चला जाएगा ये 7 पर, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 छक 42, 42 और 2 44, तो यहाँ से एक ज़्यादा हो रहा है तो रिमाइंडर -1 आया। चलो रिमाइंडर यहाँ से -1 आ गया, 2 की पावर 32 -1 mod 641। अब ये वो जो कंसेप्ट है, ये हमें पता है कि इस नंबर को अगर आप इधर लेके जाते हो तो जो नंबर आएगा वो इससे डिविजिबल होगा। तो इस -1 को मैं इधर लेकर आता हूँ, तो 2 की पावर 32 + 1 इज डिविजिबल बाय 641। अब यही तो वो पूछ रहा था, यही तो ये पूछ रहा था कि 2 की पावर 32 + 1 इज डिविजिबल बाय 641 और नॉट। तो हमने यहाँ प्रूव कर ही दिया। ठीक है, इसको वापस क्वेश्चन के फॉर्मेट में लिखना है तो वैसे लिख दो, 2 की पावर 2 फिर उसकी पावर 5 + 1 इज डिविजिबल बाय 641। तो इस तरह से आपने इसको शो कर दिया। 10th में कहता है कि फाइंड द यूनिट डिजिट इन दिस एंड दिस। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन तो हम पीछे कर भी चुके हैं, जैसे 2 मल्टीप्लाई में था, तो उसको बाद में डिस्कस करते हैं, पहले इसको करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है कि भाई आपको यूनिट डिजिट निकालनी है। तो यूनिट डिजिट निकालने का मतलब है कि आपको इनका mod 10 निकालना है। अब इसमें आपको mod 10 की ज़रूरत नहीं है, ये तो 111 फैक्टोरियल है। तो 111 फैक्टोरियल को अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, देखो 111 फैक्टोरियल, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 111, फिर एक एक कम कर दो, और कम करते 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 ऐसे कहीं ना कहीं इसमें 10 भी आएगा। वैसे तो 110 यहाँ पर आ ही है। ठीक है, और अगर मैं इसको लास्ट में 1 तक लेकर जाऊँ, अब इसको मैं कुछ भी सॉल्व करूँ, इसके लास्ट में डिजिट 0 आनी ही आनी है। ठीक है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, बीच में कई और नंबर भी आएंगे। ठीक है, तो एक 0 भी अगर आ गई आपके पास, एक 0 भी अगर मल्टीप्लिकेशन में आ गई, तो इसका मतलब है उसकी लास्ट डिजिट तो 0 होगी। ठीक है, इसकी यूनिट डिजिट आपकी 0 आ गई। अब इसकी यूनिट डिजिट निकालने के लिए, इसके लिए मॉड का यूज़ करते हैं। तो यूनिट डिजिट निकालनी है तो हमें mod 10 निकालना है। तो अगर मैं 111 को ही सीधा लूँ, 111 को अगर मैं 10 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर 1 बचेगा। 111 को 10 से डिवाइड करोगे तो लास्ट वाली जो डिजिट होती है वही रिमाइंडर होती है हमारी। अब मैं इसकी पावर को 111 तक लेके जाना चाह रहा हूँ, तो इसकी पावर को अगर मैं 111 तक करूँगा तो इसकी पावर भी 111 तक लेनी पड़ेगी। लेकिन फ़र्क क्या पड़ना है, ये तो 1 है ना, और 1 की पावर तो भैया कितनी भी ले जाओ कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता बंदे के ऊपर। ठीक है, ढीठ है बिल्कुल, 1 ही कहता, मैं वो तो 1 ही रहूँगा, तुम कुछ भी करते रहो। यानी इसकी जो यूनिट डिजिट है ये आ गई 1। अब यहां पर बीच में साइन क्या है, प्लस है, तो इसकी जो यूनिट डिजिट आई है और इसकी जो यूनिट डिजिट आई है उन दोनों को आप कर दो ऐड। देयरफॉर यूनिट डिजिट ऑफ 111 फैक्टोरियल प्लस 111 की पावर 111 इज इक्वल्स टू, इसकी आई थी 0, इसकी आई थी 1, और इन दोनों को ऐड करके जो आपके पास डिजिट आएगी वो रहेगी 1। ठीक है, यहाँ पर ये 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में है। तो पीछे भी हमने एक क्वेश्चन करा था, 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में थे, उसका हमने mod कुछ निकाला था। यहाँ पर आपको दोनों का mod 10 निकाल देना है, इसका भी mod 10 निकालना है, इसका भी mod 10 निकालना है, बाद में दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो 9 की पावर 51 का अगर मैं निकालूँ तो पहले 9 से स्टार्ट करता हूँ, 9 इज कॉन्ग्रुएंट टू mod 10।
तो 9 को अगर हम डिवाइड करेंगे 10 से तो रिमाइंडर -1 आएगा। अब इसकी पावर मेरे को चाहिए 51 तक, तो 9 की पावर अगर आप 51 तक लेके जाओगे तो इसकी पावर भी आपको 51 ही करनी पड़ेगी। तो 9 की पावर 51 इज कॉन्ग्रुएंट टू, यहाँ पर आएगा -1 क्योंकि पावर इसकी इवन और ऑड है, लेकिन रिमाइंडर हमको चाहिए पॉजिटिव। तो रिमाइंडर यहाँ पर -1 आ रहा है, तो इसकी जो रिमाइंडर बनेगा यहाँ पर पॉजिटिव करने पर बनेगा 9, यानी इसकी जो लास्ट डिजिट है आपके पास ये आ गई 9, यूनिट डिजिट इज 9। ठीक है, अब जो दूसरे वाला ऐसा है 3 की पावर 100, तो 3 की पावर अगर मैं 2 से कर दूं स्टार्ट, 3 की पावर 2 क्योंकि 9 होता है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर -1 ही आएगा। अब इसकी पावर 100 तक चाहिए, तो इसकी पावर 50 कर देते हैं, इसकी पावर भी 50 करेंगे, तो ये आ गया 3 की पावर 100 और ये आ जाएगा यहाँ से 1। तो इसका जो रिमाइंडर है या इसकी जो यूनिट डिजिट है वो आ गई 1। अब दोनों की जो यूनिट डिजिट है, क्योंकि बीच में जैसे यहाँ पर प्लस था यहाँ पर मल्टीप्लाई है, तो दोनों की यूनिट डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 9 × 1, तो यूनिट डिजिट इज 9 × 1 = 9। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, इसकी जो यूनिट डिजिट है वो 9 के बराबर आ जाएगी। तो आज की इस वीडियो के अंदर यही हम क्वेश्चन यहाँ तक कर दें। आई होप आपको सारे क्वेश्चन इसके अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे, और जो भी RD शर्मा से प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी और बुक से भी कर रहे हैं, सजेस्ट मैं सबको करता हूँ तो ये वाले क्वेश्चंस आप ज़रूर करो, अच्छे से करो प्रैक्टिस। ठीक है, और उसके बाद फिर बुक के क्वेश्चंस बाकी भी सॉल्व करके देखो। अगर कोई दिक्कत है, कोई कमेंट आपको प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, कोशिश करेंगे कि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन दे सकें। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।